कैसा होगा ये हिंदू राष्ट्र? तो हिंदू राष्ट्र के लिए आप कभी पर्ची निकाली आपने, कब होगा? कानून वही रहेगा, संविधान वही रहेगा, या वो भी बदल जाएगा? बस संविधान में एक सुधार की अपेक्षा। वही तो लेकिन अभी भी हिंदू तो वही हो रहा राष्ट्र है। के बाद में यह बदल जाएगा, क्योंकि हिंदू मुसलमान वाली बात ही नहीं होगी। भारत में रहने वाले सब सनातनी हो जाएंगे। श्री राम राज्य की परिक्रमा तो धर्म दंड के अंतर्गत राजपीठ हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं पिनास त्यागी और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं खुद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री या बागेश्वर महाराज जी। और ढेर सारे सवाल हैं क्योंकि हिंदू राष्ट्र का उद्घोष है, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। घर घर धीरेन्द्र शास्त्री होंगे, ये वो दावा कर रहे हैं। बाबा को लेकर विवाद है, लेकिन बाबा बेबाक हैं। लेकिन बाबा का जो ये नया वर्जन है, धीरेन्द्र शास्त्री 2.0, वो हिंदू राष्ट्र की बात तो करता है, लेकिन बहुत ही संतुलित बोलता है। तो इसके पीछे की कहानी क्या है कि बाबा में क्या बदलाव आए हैं, और जो ये इतना असीम प्रेम मिल रहा है, और ये जो तमाम दूसरे बाबा हैं जो नजर नहीं आ रहे हैं, इनकी इस अपार सफलता कह लीजिए या फिर जनता का प्यार कह लीजिए, इन तमाम सवालों के जवाब मैं उनसे जानूंगी। आपको बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे इसी बात को होगा, कथा में तो जिस तरह की भीड़, जिस तरह का अपरम प्यार भक्तगण आपको दे रहे हैं, आज अगर आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले चले जाएं, क्योंकि हम जब रिसर्च कर रहे थे अपनी, तो हमने पाया था कि सब लोग कहते थे कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, उनके दादा, उनके उससे पूरा खानदान जो है, उनको सन्यासी बाबा एक कृपा है, और वो कृपा आपके ऊपर भी आई है। लेकिन जो नाम अचानक हुआ है पिछले, अगर हम 2 सालों में देखें कि किस तरह से आप छतरपुर से निकलकर अब लंदन, अमेरिका, दुनिया के अलग अलग कोनों कोनों में जा रहे हैं, लाखों की तादाद में श्रद्धालु आ रहे हैं, ये सब कैसे हुआ है? जय श्याराम। पहले सीमित था, अब वह जो संकल्प थी, जो यात्रा थी, असीमित हो गई, व्याप्त हो गई, पर्याप्त हो गई। और इसमें हमें नहीं लगता कि हमारा कोई हाथ है। बालाजी करवा रहे, वही बोल रहे, वही प्रेरणा दे रहे, हम निमित्त मात्र बन करके कर रहे हैं। और जब तक प्रेरणा दिए तब तक हम ये करते रहेंगे। और राम काज कीने बिन मोहि कहाँ विश्राम। जब तक राम काज नहीं होगा तब तक विश्राम। राम का कौन सा काज करना है? सनातन हिंदू राष्ट्र, सनातनियों में एकता एवं सनातनियों में जागृति, और घर घर राम राज्य की स्थापना। राम राज्य की बात करूंगी, सनातनियों में एकता की बात आपने कही है। एकता है सनातनियों में? आपको कहाँ लगता है एकता नहीं है? कौन सा सनातनी एक दूसरे के खिलाफ है? सनातनियों में अगर एकता होती तो हम इस इतने अनेक प्रपंच में ना फंसते, ना तो हम राम मंदिर के लिए अनेक सालों तक लड़ते। सनातनियों में अगर एकता होती तो हमारे पालघर के संतों की बर्बरता से हत्या नहीं होती। सनातनियों में एकता होती तो रामचरितमानस की प्रतियां नहीं जलाई जाती। सनातनियों में अगर एकता होती तो साक्षी का कांड नहीं होता। सनातनियों में अगर एकता होती तो इस राष्ट्र में सॉफ्ट टारगेट संतों को नहीं बनाया जाता। सनातनियों में अगर एकता होती तो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि। सनातनियों में अगर एकता होती तो हमें नहीं लगता है कि राम को काल्पनिक कहा जाता। लेकिन मतभेद होना और एकता ना होना दोनों अलग अलग चीजें हैं ना? मतभेद और एकता ना होना दोनों अलग अलग हैं, लेकिन ये जो विषय है ये अनेकता के कारण है। नहीं, अपराध खंड के नहीं, अपराध को और आप सनातन में एकता ना अपराध तभी नहीं होंगे जब एकता होगी। अपराध तभी हो रहे हैं आप कह रहे हैं जब एकता है, अनेकता है। एकता नहीं होगी तो, अगर एकता आ जाएगी तो अपराध खत्म हो जाएगा, शून्य हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, रेयर हो जाएंगे। चलिए अब आपके हिंदू राष्ट्र की बात पर आती हूं मैं। आप हिंदू राष्ट्र की बात कहते हैं, आज मैं आपसे तफसील से समझना चाहती हूं, क्योंकि बार बार इस बात को आप अपनी हर कथा में, हर मंच से दोहराते हैं और एक मिशन की तरह से आप उसको लेकर साथ चल रहे हैं। आप कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस हिंदू राष्ट्र चाहिए। कैसा होगा ये हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र की जो हमारी कल्पना है सामाजिक समरसता की। हमें कागज पर हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हमें घोषणा में हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हमें सनातनियों के दिल में हिंदू राष्ट्र चाहिए। भारत के प्रत्येक निवासी के दिल में हिंदू राष्ट्र चाहिए। जिन्हें वंदे मातरम बोलने से दिक्कत है वो भारत माता की जय बोले, राम राज्य की परिकल्पना की बात करें, सामाजिक समरसता पर जिए। हिंदू मुसलमान बार बार ये लड़ाई ना हो। हमारा हिंदू राष्ट्र का ध्येय है, और हमें नहीं लगता ये ध्येय गलत है, और ये बहस का मुद्दा नहीं, स्वीकारता की बात है। नहीं, स्वीकारता मन से आनी चाहिए या फिर संख्या बल से आनी चाहिए? दोनों से, पहले मन से फिर संख्या बल से।
आपको कोई आपत्ति नहीं है कि अपनी बात अगर थोपी भी जाए हिंदू राष्ट्र में तो कोई दिक्कत नहीं? थोपने में क्या आपत्ति? ये थोपना नहीं है, ये तो बहुत सहज, बस हमें लगता है स्वीकार करवाना है। जिस प्रकार से बादलों के आने से सूर्य छिप जाता है, बस हमें बादल हटाना है एक हवा से। उस हवा से जैसे बादल हटेंगे सूर्य का उजाला होगा और भारत पुनः विश्व। कौन है ये बादल? जो राम के काल्पनिक थे, जो संतों को मारते, जो राम के काज में विघ्न लेकिन बांधते। हिंदू धर्म का ही एक पार्ट वो भी है जहां आर्य समाज है जो मूर्तियों को नहीं मानते हैं, कर्मकांडों मूर्ति को ना मानना, निराकार साकार ना मानना एक अलग विषय। अलग अलग पंथ हैं तो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं। वो ये भी अंत में तो आते तो परमात्मा पर ही है। वो परमात्मा से अलग तो नहीं है। वो ऐसा तो नहीं है कि जो निराकार को मानने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि ईश्वरीय सत्ता है ही नहीं, काल्पनिक है। वो ये तो नहीं कहते कि राम काल्पनिक, वो ये कहते हैं कि हम निराकार की पूजा करते हैं पर राम का राष्ट्र है। अच्छा ठीक है, तो ये तो आपने बात समझाई मुझे। मैं हिंदू राष्ट्र में ये जानना चाहती हूँ कि हिंदू राष्ट्र में कैसा होगा अगर मेरे लिए, एक तो कब होगा पहले तो ये बताइए। पर्ची निकालिए आज आप हिंदू राष्ट्र की, आप सबकी पर्ची निकाल के टाइम बताते हैं कि इस दिन ये होगा तुम्हारे साथ, अब 6 महीने में ये होगा, आप बताते हैं ना। तो हिंदू राष्ट्र के लिए आप कभी पर्ची निकालिए, आपने कब होगा? मुझे पता है इस वक्त आप गद्दी पे नहीं है, अभी नहीं निकाल सकते तो मैं काम नहीं कहूंगी, लेकिन कुछ इंट्यूशन के कब तक हो जाएगा? जिस दिन आपके जैसे प्रबुद्ध लोग हिंदू राष्ट्र की मांग दिल खोलकर मांगने लगेंगे उसी दिन हमारा सपना पूर्ण होने लगेगा। जी, मेरे लिए संविधान के हिसाब से जो हमारा हम संविधान के बाहर बिल्कुल भी नहीं है ना, आपको थोप रहे हैं संविधान के सहित। जिस दिन आप जैसे प्रबुद्ध लोग भारत के चतुर्थ स्तंभ मीडिया, जिस पर हमारा अति से ज्यादा भरोसा है, ये मांग करने लगेगा उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर आकर्षित। सेकुलर राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र में क्या अंतर हो जाएगा? अगर सेकुलर राष्ट्र है तो क्या दिक्कत है? मतलब कानून वही रहेगा, संविधान वही रहेगा या वो भी बदल जाएगा? कानून से हमें न तो कोई बदलाव, बस संविधान में एक सुधार की अपेक्षा। नहीं, मतलब जैसे एक आदमी समझना चाहे, आप तमाम लोगों से आह्वान करते हैं हिंदू राष्ट्र का, तो घर में बैठे हुए जो दर्शक आपको सुन रहे हैं, क्या होगा भाई? मैं एक हिंदू हूं, मैं जानना चाहती हूँ कि भाई क्या मुझे नॉनवेज खाने की आजादी होगी? आप तो लहसुन प्याज भी मना करते हैं, क्या हिंदू राष्ट्र में नॉनवेज बैन हो जाएगा? हमारे हिंदू राष्ट्र में खान पान व्यवहार में हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। राम राज्य की कल्पना में जो हमारे वेदों में आहार शुद्धि है उसकी बात रखेंगे। स्वीकारता अस्वीकारता आपकी, एक चॉइस हमारी रहेगी, मतलब नॉनवेज भी मिलेगा। अच्छा, हमें मजहब के किसी भी व्यक्ति को भगाना नहीं है। हमारे हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में मुसलमान यहाँ रहेगा, ईसाई यहाँ रहेंगे, और भी अगर कोई थर्ड तब तक उत्पन्न हो भी जाएगा वो भी यहाँ रहेगा। सब रहेंगे, सब रहेंगे, अपनी परंपरा का पालन करेंगे। बस बार बार ये जो राजनीतिक द्वारा जहर फैला दिया जाता है हिंदू और मुसलमान, सामाजिक समरसता के नाम पर बैकवर्ड और फॉरवर्ड की लड़ाई, बार बार जो रामचरितमानस की प्रतियां प्लांटेड रूप से नहीं जलाई ना, मतलब तो उसके पीछे कौन है ये बड़ा रहस्य है। नहीं, मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि मुझे चॉइस है नॉनवेज वेज चुनने की, हिंदू राष्ट्र में कोई थोपेंगे नहीं। आप कह रहे हैं आहार व्यवहार पे बिल्कुल, आहार व्यवहार पे कुछ नहीं थोपेंगे। तो फिर अगर एक शख्स को किसी चीज की मिस इंटरप्रिटेशन है, उसके लिए कानून है, लेकिन उसके लिए आप राम के राज्य में और राम के राष्ट्र में रामचरितमानस को फाड़ेंगे नहीं तो क्या होगा? आप अपने पिता को फाड़ेंगे? अगर हिंदू राष्ट्र में किसी ने ये अपराध कर दिया तो उसके साथ क्या सजा होगी? सिस्टर, अगर कोई आपके पिता का चित्र फाड़े तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा? यस नो में जवाब दीजिए। बुरा लगेगा। बस हमें भी वही लग रहा है। तो बुरा लगने के बाद मैं कंप्लेन करूंगी। हिंदू राष्ट्र में क्या करूंगी? हिंदू राष्ट्र में भी कंप्लेन करेंगे, पुलिस के पास ही जाएंगे, कानून व्यवस्था आईपीसी धारा के तहत रहेंगे। तो अभी भी तो वही हो रहा है, बाहर नहीं रहेंगे। तो वही तो लेकिन हिंदू राष्ट्र के बाद में यह बदल जाएगा माय डियर सिस्टर। जो महानुभाव वह जो है प्रतियां जलाएंगे, फाड़ेंगे तो कानूनी कार्रवाई भी होगी। लेकिन जब रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ होगा तो अति कठोर कार्रवाई होगी और उनको रासुका से लेकर के आजीवन कारावास होगा। यानी कि नियम कड़े हो जाएंगे जो हिंदुओं को नुकसान करेंगे। अच्छा। कहो तो चाय पीते जाए हम भी। हाँ बिल्कुल, चाय पीजिए, आपकी चाय तो फेमस है। पिछली बार आपने मुझे पूरी कहानी भी सुनाई थी कैसे आपने अपने दादा की झूठी चाय पीते पीते आपको चाय पीने की आदत लग गई थी। तो बिल्कुल चाय होनी चाहिए। हाँ, आप कंटिन्यू चलो। तो अब आपको समझ आ गया। दर्शकों को समझाना मेरा काम है तो उनको समझ में आना चाहिए। बिल्कुल जी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल ये है कि हिंदू राष्ट्र की अगर मैं फिर से बात करूं तो हिंदू राष्ट्र में महिलाओं की क्या जगह होगी? क्या उनका पहनावा भी डिसाइडेड होगा?
क्या काम करेंगे क्या नहीं, कुछ इस तरह का भी कुछ प्रोफाइल है, जैसे हम जी रहे हैं जिंदगी वैसे ही जिएंगे? इसकी बात हम तब करेंगे जब लोग जग जाएंगे। पहनावा, वेशभूषा ये अपनी चॉइस है, निजी है। हमारी परंपरा हम आपको बता सकते हैं, शास्त्रीय मर्यादा, भारतीय परिधान, भारतीय वेशभूषा। पर जरूरी नहीं है कि उसको जरूरी नहीं, अब आपको नहीं प्रिय है तो हम करें क्या? राम की राज्य में तो वो धोबी भी रहता था। अब उसका मतलब ये थोड़ी कि राम ने भगवती माँ, हमारी माँ जानकी का परित्याग कर दिया पर उसका नहीं किया। हमें से कोई दिक्कत नहीं, वो अपना। अच्छा, आजकल एक बड़ा कॉन्सेप्ट चला है लिव इन रिलेशनशिप का, तो राम समझा करके बताना, क्योंकि हमारी अंग्रेजी बहुत ऊंचे लेवल की। चलिए, तो लिव इन रिलेशन के मैं शादी नहीं करूं और अपने साथ एक पुरुष और स्त्री आपस में साथ रहें, उनके बीच में प्रेम हो, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहते हैं, एक साथ एक छत के नीचे रह रहे हैं जब तक उनकी इच्छा है, ऐसे रिश्ते लिव इन कहे जाते हैं। तो हिंदू राष्ट्र में इस तरह के रिश्तों को जगह होगी? जगह तो इन रिश्तों के लिए अभी भी नहीं होनी चाहिए, संस्कार और मर्यादा के खिलाफ। पाश्चात्य संस्कृति को हमें अपनाना नहीं चाहिए, पर जिसकी जैसी मर्जी। प्रेम करने वालों को रोका किसने? और कोई चांद से प्रेम कर ले तो करे क्या? जीने दो उनका हक है। मतलब तो जैसा कि हिंदू धर्म है सनातन समावेशी है, तो वैसे ही रहेगा। हमारा कोई धर्म ऐसा नहीं होगा कि थोप दें, हिंदू राष्ट्र ऐसा नहीं होगा कि केवल एक पर्टिकुलर विषयों पर ही काम करेगा, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, नहीं। अच्छा, तो लव मैरिज के लिए पूरी जगह है हिंदू राष्ट्र में? बिल्कुल। अगर दूसरे धर्म के लड़के लड़की से कर ली तो भी जगह? नहीं, दूसरे धर्म की लड़कियां सनातन धर्म के बच्चों से कर सकती, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत। और उल्टा भी हो सकता है ना जी? सनातन की लड़कियां दूसरे धर्म के हिंदू राष्ट्र में अलाउड है ना ये? जी, हिंदू राष्ट्र में अगर बच्चियों को ये विचार करना चाहिए, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपने धर्म को छोड़ करके पर धर्म के बारे में विचार भी नहीं करना चाहिए, पर अगर उनकी मति मारी जाती है तो कौन बचाए? तो हिंदू राष्ट्र में इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। समलैंगिकता, गे, बाइसेक्सुअल, इन सब पे हमारा अभी आत्ममंथन नहीं है कोई। आपने आत्ममंथन नहीं किया है, तो फिर जब सब कुछ अलाउड है, मतलब मैं कंफ्यूज हो गई हूँ, मतलब तो मैं पूछना चाहती हूँ, आपसे समझना चाहती हूँ कि अगर सब कुछ अलाउड है, जैसा अभी चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, तो आपका हिंदू राष्ट्र कठोर हो जाएगा, रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ हो जाएगा, सामाजिक समरसता हो जाएगी, हिंदू मुसलमानों की लड़ाई बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि हिंदू मुसलमान वाली बात ही नहीं होगी। भारत में रहने वाले सब सनातनी हो जाएंगे। और फिर इसके बाद में जैसे राम राज्य की परिक्रमा, तो धर्म दंड के अंतर्गत राजपीठ हो जाएगी। धर्म दंड के अंतर्गत अगर राजपीठ हो जाएगी तो हमें लगता है कि राष्ट्र का विकास बहुत तेज गति से होगा, भारत विश्वगुरु पुनः बनेगा, और हमें लगता है कि घर घर जय श्री राम की मर्यादा चलेगी। जीवनियों में अब बाबर नहीं रघुवर को पढ़ाया जाएगा, अकबर महान नहीं रघुवर को पढ़ाया जाएगा। ये हमारी हिंदू राष्ट्र की व्यवस्थाएं हैं, और इस व्यवस्थाओं में अगर व्यवस्था बनती है तो हमें नहीं लगता है कि गलत है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं, इतने बदलाव आ जाएंगे। पढ़ाई तो जितनी की जाए उतनी ज्यादा अच्छा है। अकबर क्यों पढ़ा जाए भाई? जहर के बारे में फिर वही बात नहीं पूछ रही हूँ मैं आपसे। देखिए, मैं पूछना चाह रही हूँ कि मेरे जैसे से बहुत सारे जो सवाल इन्हीं लोगों के बीच में से आते हैं, सवाल सारे पूछने चाहिए। जहर पढ़े क्यों? क्या निकलना है? मतलब जिस चीज हम रावण भी तो पढ़ते हैं ना, रावण के बारे में भी पढ़ते हैं। रावण के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन रावण के लिए थोड़ी पढ़ते, राम के लिए रावण को पढ़ते हैं। अब अकबर के पढ़ने से आपका बच्चा कौन सा बहुत अच्छा जो है राष्ट्रभक्त बन जाना है। राष्ट्रभक्त अगर अकबर के पढ़ाने से आपका बच्चा बने तो आप पढ़ा सकते, हम नहीं पढ़ने दें, हम रघुवर पढ़ने दें। यानी कि हिंदू राष्ट्र में सिलेबस तो बदल जाएगा? बिल्कुल बदलना चाहिए। हिंदू राष्ट्र में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों मुफ्त होने चाहिए। अच्छा, तो शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों मुफ्त होने चाहिए। शिक्षा तो अभी भी मुफ्त है सरकारी स्कूलों में, पर मिल के है, लेकिन सरकारी स्कूल के हमारे जो मास्टर हैं, शिक्षक हैं, वो सम्मानीय है, लेकिन उनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो शिक्षा प्रणाली में सुधार। अच्छा, तो हिंदू राष्ट्र में मतलब पाठ्यक्रम तो आप पूरा बदल डालेंगे। रघुवर की चर्चा, स्वामी विवेकानंद की चर्चा, वीरांगना श्री लक्ष्मीबाई की चर्चाएं बहुत ज्यादा होगी। और मुस्लिमों में भी ऐसे कुछ अच्छे धर्मगुरु होंगे, ईसाई में चर्चा है ना, रसखान, रहीम, इनके दोहे पढ़ाए जाएंगे, क्या दिक्कत? हम तो अभी भी पढ़ते। और हिंदू राष्ट्र में चुनाव होंगे जैसे लोकतांत्रिक? हमारा कोई ये विषय अपना जो कहते हो, संविधान से हमारी कोई छेड़खानी, संविधान से कोई स्पर्श नहीं। अच्छा, अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, ठीक है, उसके बारे में विचार चल रहा है, सुझाव मांगे गए हैं। यूसीसी जी। तो अगर हिंदू राष्ट्र होता है तो यूसीसी जैसे कानून की कहाँ जगह होगी, जब आपने डिक्लेयर ही कर दिया? तो कदम ही है हिंदू राष्ट्र का, यूसीसी जगह समान नागरिक कानून, ये तो प्रथम कदम है हिंदू राष्ट्र के लिए। हाँ, प्रथम कदम ही चल रहा है।
इसलिए है कैसे? एक बाप के दो बेटे, दो बेटे हैं, अब दोनों बेटों को संपत्ति समान मिलेगी या प्लस माइनस, बताइए। कानून के मुताबिक अगर बाप की खुद की है तो वो दोनों बेटों को ना भी दे तो भी चलेगा, लेकिन और देना तो चाहे तो नहीं, जरूरी नहीं है। अगर बाप ने खुद अर्जित की है तो लेकिन वो बाप देना चाहता है और बाप धर्म के नाते देना चाहते हो, दोनों को समान प्यार करता है और दोनों को मानता है। तो एक बेटा ज्यादा मंगाना चाह रहा है, एक बेटा कम, बाप दोनों को समान देना चाहता है। अब बताइए, कानून के हिसाब से जो है वो बाप की अगर अपनी कमाई में संपत्ति तो अपने हिसाब से जिसकी जितना देना चाहे उतनी समान देना चाहता है बाप। एक देश में रहने वाले दो बेटे एक स्पेशल विशेष व्यवस्थाओं से जी रहे हैं, एक अलग व्यवस्थाओं से, चाहे वो लॉ हो चाहे अदालत हो। इस देश में रहने वाले व्यक्ति को एक जैसी व्यवस्थाओं में रहना चाहिए। एक देश एक कानून, अलग से खर्च करने की क्या जरूरत है? एक देश एक कानून होना चाहिए। पर वो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? वो तो भाई हिंदुओं की भी ऐसे बहुत सारी प्रथाएं थी जिनको, जो कुप्रथाएं थी, चाहे वो सती प्रथा हो, बाल विवाह हो, उनको अबॉलिश किया गया था। प्रथाएं शून्य हो गई है ना, अबॉलिश किया गया ना, शून्य हो गई। हाँ। हिंदू राष्ट्र मतलब राम राज्य, नहीं वही मैं समझना चाह रही हूँ कि भारत विश्व गुरु की यात्रा। नहीं, आपने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि यूसीसी का मतलब हिंदू राष्ट्र की तरफ पहला कदम। हाँ, समान नागरिक कानून ये है क्या? हम बात क्या कर रहे हैं आपसे? हिंदू मुसलमान क्यों लड़े और उनको विशेष क्यों? उनकी हज यात्रा के लिए विशेष फैसिलिटी क्यों? हमारी यात्रा के लिए क्यों नहीं? तीर्थ यात्राओं के लिए भी तीर्थ यात्रा कराते हैं, कराते हैं, पर विशेष व्यवस्था जो उन्हें दी जाती वो तो नहीं दी जाती। कांवड़ों के लिए पूरी व्यवस्था होती है, हमें तो नहीं मिली है। पुष्प वर्षा होती है, पुष्प वर्षाएं वो अपने अपने हिसाब से करते रहते हैं, उनके लिए तो विशेष व्यवस्थाएं दी जाती हैं। इसलिए जिस प्रकार हमें मिलती तो उनको भी मिले, उनको जो मिलती वो हमारे लोगों को भी मिले, समान रहे। लेकिन जो कमजोर होता है, एक तर्क ये दिया जाता है कि जो कमजोर है पर उसको इतना भी बलवान मत बनाओ कि वो आपको भी खा जाए और हमें भी खा जाए। आपको ऐसा लगता है? लगता है कि लग रहा है। चलिए धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप हमारे साथ न्यूज नेशन पर आपने बातचीत की और हर सवाल का आपने पूरी बेबाकी से जवाब दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। एक तरफ ओपी राजभर का बीजेपी से गठबंधन, दूसरी ओर दारा सिंह चौहान के बीजेपी में आने से प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ गई। तो अब अपना दल सोनेलाल ने भी नया दांव खेल दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी ने बीजेपी से 10